इट फील्स लाइक अ लॉस्ट गाइस, टू बी ऑनेस्ट। सच में बताऊं, एज ए बार्सिलोना फैन मेरे को लगता है कि यहाँ पे हमने एक अच्छा चांस गवाया है कि जहाँ पे हम 1 या 2 गोल की लीड इजीली ले सकते थे। नो डाउट वहाँ पे एरिक टेन हाग ने बोला कि हम 4 गोल इजीली मार सकते, तो भाई तो हम भी 5-6 गोल मार सकते थे। आप देखिए जिस तरह से हमने खेला है, मैं उसमें मतलब वो कोई बेतुकी सी बात नहीं होगी। नो डाउट यूनाइटेड ने भी अच्छे चांसेस बनाए थे, लेकिन बारसा ने भी काफ़ी मतलब ज़्यादा बढ़िया चांसेस बनाए थे मेरे मेरे हिसाब से। लेकिन भाई यहाँ पे जो हमारी यूरोपियन नाइट्स के स्केर्स है, वो अभी भी मेरे को नहीं लगता कि हम उससे ओवरकम कर पाए। चाहे हमारी पूरी नई टीम ही बिल्डअप हो चुकी है, जिसमें मतलब 2 ही बंदे आप मान के चले कि जो एक तो जोडी अल्बा एंड एक टर स्टेगन, उसके अलावा तो सारे ही बंदे ऐसे हैं कि जो मतलब यूरोप की उस बड़े लॉसेस में नहीं थे। लेकिन स्टिल हमारे अंदर जो स्कार है वो आई थिंक अभी भी वहाँ पे इंटैक्ट है, एंड उससे ओवरकम करने में आप देखिए जावी की लाइनअप के बारे में तो डेफिनेटली क्वेश्चन थे ही थे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है कि उसने ओवरथिंक कर दिया या फिर जिस तरह से उसको उसने डिसीजन बनाया, आई थिंक वो तो एक क्वेश्चनेबल डिसीजन था ही था। लेकिन आप फर्स्ट हाफ भी देख लीजिए, आई थिंक प्लेयरों के भी पैर में वो मतलब वो दिख नहीं रहा था कि वो कॉन्फिडेंस है, वो मतलब एक क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा आपको जो डर का माहौल था उस तरह का लग रहा था। नहीं तो आप अब नहीं एक्सपेक्ट करते कि चाहे कुंडे भले ही सेंटर बैक खेल रहा था, लेकिन कुंडे ने जो मिस्टेक की, अराहो के 1-2 बॉल ऐसे इजीली लॉस कर दिए थे। तो जनरली आप ऐसी मिस्टेक इन लोगों से नहीं देखते हो जो मतलब अपने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। लेवेंडोस्की का फर्स्ट टचेस देख लीजिए, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स कि जो आपके बेस्ट प्लेयर ला लीगा में परफॉर्मेंस दे रहे, उसका आप देखिए यूरोपियन नाइट्स पे उसी तरह का परफॉर्मेंस आ जाता है। आप देखिए लास्ट सीजन आप देख लीजिए हमारा फ्रैंकफर्ट के सामने कैंप नाउ में किस तरह से हमारा परफॉर्मेंस रहा था। इस सीजन हमारा इंटर मिलान के सामने परफॉर्मेंस देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो अभी भी मतलब एक जो यूरोपियन नाइट्स का दर है मेरे हिसाब से, और वो स्टेट्स में भी दिखाता है। जावी ने अब तक 8 यूरोपियन नाइट्स कैंप नाउ में बारसा के लिए मैनेज किए, जिसमें से सिर्फ एक विन, वो भी विक्टोरिया प्लेजेंट के सामने गई आया है। उसके अलावा आई थिंक 5 ड्रॉ है और 2 लॉसेस है। तो आई थिंक दिस टेल्स दी स्टोरी अबाउट आवर कॉन्फिडेंस, या फिर जो भी आप बोल रहे कि हमारी मेंटालिटी क्या है यूरोपियन नाइट्स, चाहे वो कैसी भी सामने अपोजिशन टीम हो। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आई थिंक कहीं ना कहीं वहाँ पे अब हमें वर्क करने की ज़रूरत है। और जो हम ला लीगा का जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, आई थिंक एज अ बार्सिलोना फैन हमारी हाइप और क्या बोल सकते हैं कि एक एक्सपेक्टेशन इतनी बन गई थी कि जो हम ला लीगा में कर रहे थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, कि भाई डिफेंस में इतनी सॉलिड वो सारी। लेकिन भाई एक चीज़ हमें अब मान के चलनी चाहिए कि जब तक हमारी टीम यूरोप की जो परफॉर्मेंस है उसमें इस तरह का एक कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस ना दे, तब तक आई थिंक अब हमें ये बिलीव करना कि बार्सिलोना कुछ कर जाएगी बड़े मैचेस में, आई थिंक वो सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। आई थिंक जितनी बार इन लोगों ने डिसअपॉइंट किया है, आई थिंक अब तो वही लग रहा है, चाहे हमारी टीम लालिगा में कितने भी अच्छे फॉर्म में हो। आप देख लीजिए अभी मतलब हम स्ट्रगल करते ही करते हैं, चाहे सामने कैसा भी ओपोनेंट हो। हम यूरोप की नाइट्स में स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो यूरोपा लीग हो, चाहे वो चैंपियंस लीग हो, कोई भी लीग हो। आई थिंक वो एक हमारा अंदर जो मैंने बोला कि मेंटल स्कार है वो अभी भी इंटेक्ट है। एंड मैच की बात मतलब करेंगे हम अभी, तो भाई लाइनअप तो डेफिनेटली क्वेश्चनेबल थी। मार्कस अलोंसो के गोल मारने से काफ़ी सारे लोग मतलब अब बोलेंगे कि नहीं सही मूव था, या फिर जावी भी बच जाएगा क्वेश्चन से। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मार्कस अलोंसो को आपने एज ए सेंटर बैक खिलाया था और उसकी ड्यूटी में वो वहाँ पे क्या बोलते कि फेल हुआ है मेरे हिसाब से। आप देखिए जो रेसफोर्ड ने भी गोल मारा है वहाँ पे क्लियरली अगर क्रिस्टेंसन होता तो आपको वो टैकल दिख जाता भाई कि सेंटर बैक को पता होना चाहिए कि कब टैकल करना है। आपके पास पेस भी नहीं, बीट हो गए और इतने क्लोज एंगल से वो गोल चला गया। तो टर स्टेगन भी थोड़ा सा उस अपने आप से डिसअपॉइंट होगा। लेकिन भाई टर स्टेगन अगर हम मैच की बात करें तो अगर मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया प्लेयर रहे जिसका स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहा है वो एक तो रफीनिया गोल एंड असिस्ट। आई थिंक रफीनिया जिस तरह से डिसअपॉइंट भी हुआ जब वो सब्सटीट्यूट हुआ, और उसके बाद उसने नो डाउट जावी से भी माफी मांग ली, जावी ने भी सब कुछ, वो सारा मामला सेट है, वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। तो रफीनिया फॉर मी इज द मैन ऑफ द मैच एंड बेस्ट प्लेयर। उसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा एक तो गावी ने नो डाउट वो गलती कर ली, वो येलो कार्ड लेके सिली येलो कार्ड था मेरे हिसाब से, उतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए था। नो डाउट वो ब्रेक डाउन पे क्या बोलते थे काउंटर पे थे, लेकिन भाई आपके आप से जा रहे थे तो इतना भी वो अर्जेंसी नहीं थी कि आपको टैकल करना ही करना, 1-on-1 हो जाते या फिर ऐसा कुछ। तो आई थिंक खुद आई थिंक गावी का भी रिएक्शन उसके बाद देख लीजिए, उसको भी पता लग गया था कि गलती कर दी मैंने, क्योंकि वो नेक्स्ट में जब मिस करेगा जो हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस होगा। उसके अलावा आई थिंक फ्रैंकी डियोंग हैज बीन ब्रिलियंट। थोड़ा सा वो अननेचुरल पोजीशन पे जा रहा था, कभी कभी उसको क्या बोलते हैं कि मार्कस अलोंसो की जगह पे भी जाना पड़ रहा था, जो आई थिंक एक हमारे लिए एज ए ऑफेंसिव एट्रीब्यूट्स फ्रैंकी डियोंग का वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं निखर के आया, क्योंकि उसको थोड़ी सी डिफेंसिव सोलिडारिटी भी, क्योंकि अलोंसो एंड जोडी अल्बा उस साइड लेफ्ट साइड पे पूरा मतलब आप देखिए कि हग रहे थे, तो वो बनता था उनका। तो आई थिंक फ्रैंकी डियोंग फॉर मी इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर।
तो रफीनिया, गावी, फ्रैंकी डी यॉन्ग एंड टर स्टेगन। ऑब्वियसली टर स्टेगन के जो फर्स्ट हाफ में 2 सेव्स थे, आई थिंक दैट हैज़ बीन एब्सोल्युटली किलर। एक वो वेगोस्ट वाला और एक वो रेशफोर्ड वाला, आई थिंक दोनों ब्रिलियंट सेव्स थे फ्रॉम टर स्टेगन। तो टर स्टेगन का तो मैं मानूंगा कि आई थिंक बेहतरीन परफॉर्मेंस। अगर मैं वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऑब्वियसली उसमें कुंडे आएगा। कुंडे को सबसे पहले तो अपने सेंटर बैक खिलाया और बाद में सेकंड हाफ में आपने उसको राइट बैक पे भेज दिया, लेकिन आज कुंडे का दिन नहीं था। आई थिंक आज वो आउट ऑफ फोकस भी काफ़ी दिखा, सिली मिस्टेक भी उससे हुई। उसके अलावा अगर दूसरा मैं वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो लेवेंडोस्की। मेरे को लगा कि लेवेंडोस्की आज उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। नो डाउट गेम में इन्वॉल्व थे, सारा कुछ था, लीडरशिप थी, सब कुछ सही था, लेकिन आई थिंक उसके जो फर्स्ट टचेस होने चाहिए थे, क्योंकि काफ़ी ऐसे 1-2 चांसेस बने थे कि जहाँ पे अगर उसका फर्स्ट टच सही होता तो ही माइट स्कोर। एंड तो इसीलिए मेरे को मतलब बिलो एवरेज लगा, जो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे को बिलो एवरेज परफॉर्मेंस लगा। और उसके अलावा एक सर्जियो रोबर्टो, आई थिंक जो 40 मिनट पे जो सब्सटीट्यूशन हमें फोर्सफुल सब्सटीट्यूशन करना पड़ा पेड्री का, क्योंकि उसको थोड़ा सा इंजरी का इश्यू आ गया, वो भी एक सबसे बड़ा लॉस है। तो आई थिंक उस वजह से सर्जियो रोबर्टो आए, लेकिन उतना कोई इंपैक्ट नहीं था। एक वो पेनल्टी की अपील के अलावा जो उसने उसके बॉल के उसके हेडर के थ्रू फ्रेड को लगी थी, तो ये वाली चीज़ थी। बाकी सारे प्लेयरों का एवरेज परफॉर्मेंस में मानूंगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई बिलो एवरेज नहीं। आई थिंक बाकी सारों ने एवरेज परफॉर्मेंस किया। अराहो भी आज उतना ज़्यादा कन्विंसिंग बॉल के ऊपर नहीं लग रहा था, 1-2 मिस्टेक उसकी भी थी, तो वो वाला सीन था। लेकिन जो झावी ने गलती कर दी थी, आई थिंक वो फर्स्ट हाफ थ्रू आउट द 45 मिनट हमें दिख गई कि भाई आपके प्लेयर में लेथार्जिक प्ले दिख रहा था, इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं रही थी, बैक लाइन में उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा था, आप बिल्डअप ही नहीं कर पा रहे थे उस तरह से भाई कि जो बारसा जानी जाती है कि बैक से बिल्डअप करने के लिए। आई थिंक उसमें मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि यूनाइटेड इतना ज़्यादा प्रेस कर रही थी, मतलब क्या बोल सकते कि एक तगड़ा प्रेस कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं था भाई। आपकी इंडिविजुअल मिस पासिस की बदौलत, आपकी इंडिविजुअल एरर की बदौलत वो सारी गलतियाँ हो रही थी, तो वाला सीन था। अगर आप स्टेट्स भी उठा के देखिए तो डेफिनेटली आप पोजीशन आपने ज़्यादा लिया होगा, 60-40 का रेशियो वहाँ पे आता है। आपने एक्सटी अगर देखिए तो वो यूनाइटेड का बेहतर था, क्योंकि उन लोगों के काफ़ी क्लोज चांस मेरे हिसाब से बने थे। उसके अलावा आप देखिए 18 शॉट दोनों ने लिए, और उसमें 8 शॉट्स हमारे शॉट ऑन टारगेट है, जबकि उनके 5 है, तो वाला सीन है। तो स्टेट्स वाइज तो डेफिनेटली बारसा कहीं ना कहीं एज करेगी, थोड़ा सा यूनाइटेड को होम एडवांटेज भी था, वो सारा सीन्स था। लेकिन भाई जो आप देखिए कि सेकंड हाफ का जिस तरह से शुरुआत हुआ और 15 मिनट के अंदर 3 गोल पड़ गए भाई। एक बारसा की ओर से 50th मिनट पे अलोंसो का कॉर्नर से जो हेडर आया, वो उसके सीधा ही तुरंत फ्रेड का वो बॉल और रेशफोर्ड का वो बेहतरीन क्लोज एंगल से फिनिश। मैंने जैसे बोला कि वहाँ पे अलोंसो एंड अल्बा कहीं पे फ्रेम में नहीं थे, कुछ सीन ही नहीं था वहाँ पे, तो वो दूसरा गोल, मतलब उन लोगों का पहला गोल आ गया और 1-1 की इक्वलाइजर आ गया। और उसके बाद भाई जो मतलब कुंडे का ओन गोल आ गया, वहाँ पे रफीनिया की गलती थी मेरे हिसाब से, जिस तरह से रेशफोर्ड ने उसको ड्रिबल पास कर दिया। तो आई थिंक 2-1 की वहाँ पे हो चुका था। और सारी मतलब अब उसके बाद तो बार्सिलोना को लग रहा था कि भाई मतलब अब हमें और ज़्यादा नहीं खाना है गोल, लेकिन 66 मिनट में जावी को थोड़ी सी सेंस आई और जो स्टार्टिंग लाइनअप होनी चाहिए थी वो चेंजेस उसने 66 मिनट में किए और क्रिस्टेंसन और बाल्डे को लाया अलोंसो एंड जोडी अल्बा की जगह पे, और अंसु फाती को भी इंक्लूड किया वहाँ पे केसी की जगह पे। तो आई थिंक वो एक बेहतर मूव था मेरे हिसाब से कि आप एक लेफ्ट फिंगर को डालिए। आई थिंक वो 40th मिनट पे भी कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से, जब पेड्री इंजर्ड हुए तभी मेरे हिसाब से वो कर देना चाहिए था कि आप उसकी जगह पे अगर सर्जियो रोबर्टो की जगह पे अगर आप अंसु फाती को लाए होते तो आप लेफ्ट फिंगर इंक्लूड कर देते, गावी को आप मिडफील्ड में शिफ्ट कर देते और गावी, केसी और फ्रैंकी डी यॉन्ग की फिर मिडफील्ड आपकी बन सकती थी। लेकिन 66 मिनट के बाद आप देखिए बारसा की वो मोर कंट्रोल ऑफ गेम दिखी और चांसेस भी ज़्यादा बने। फेरान तोरेस भी उसके बाद आया, उसने भी आई थिंक बेहतर खेला जो 5-10 मिनट जो भी खेला। तो ओवरऑल भाई इट्स फील लाइक अ लॉस गाइस टू बी ऑनेस्ट, एंड हमने एक अच्छा चांस गवा दिया कि हम कैंप नाउ पे 1 या 2 गोल की लीड लेके जा सकते थे, ले सकते थे। और ओल्ड ट्रैफर्ड में अब हमें मतलब आई थिंक हमारा आउट ऑफ स्किन हमें परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। अदरवाइज और यूरोपियन कंपटीशन फॉर दिस सीजन आई थिंक इट्स ओवर। एंड हमारे लिए 2 सबसे बड़े लॉस होंगे, गावी एंड पेड्री इज नॉट अवेलेबल फॉर सेकंड लेग। एंड एक अच्छा न्यूज़ ये है कि बुस्केट वहाँ पे अवेलेबल होगा, तो वही सीन है। तो गाइज लेट्स सी कि सेकंड लेग में किस तरह से हम परफॉर्मेंस देते हैं। एंड लेट मी नो गाइज योर थॉट्स अबाउट दिस मैच बार्सिलोना वर्सेस यूनाइटेड, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, विस्काल बारसा।